हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्मार्ट लर्निंग। एक ऐसा चैनल जो आपके सीखने के सफर को आसान और मजेदार बनाता है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के 8 सुपर हीरोज के बारे में। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर की इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, और ये इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले हमें यह जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इसे हमारे लिए सीखना क्यों जरूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए एक बात सबसे पहले जो हमें अपने दिमाग में रखनी है वो यह है कि इंग्लिश में हमारे पास जितने भी शब्द हैं, अगर हम शब्दों को अलग अलग भागों में बांटें, मतलब शब्दों की अगर हम अलग अलग टीम बनाएं तो कुल कितनी टीमें बनाई जा सकती हैं, शब्द को कुल कितने भागों में बांटा जा सकता है, इतने सारे शब्द हैं। तो सबसे पहले ये याद रखें कि शब्दों को कुल 8 भागों में बांटा जा सकता है। कुल 8 टाइप के शब्द हमारे पास इंग्लिश में होते हैं। अब कौन से शब्द क्या होंगे, यही चीज हमें समझनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे पास ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये हमारे 8 सुपर हीरोज ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैं, जिसमें नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन एंड नंबर 8 इंटरजेक्शन। और आप हिंदी नाम भी इनके दे सकते हैं। सेम यही चीज हमारे पास हिंदी व्याकरण में भी होती है। नाउन का अर्थ संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक शब्द, कंजक्शन संयोजक शब्द या फिर समुच्चय बोधक शब्द, एंड इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक शब्द। तो हमें इसमें यह समझना है कि किन शब्दों को नाउन कहा जाता है, किस टाइप के वर्ड्स नाउन कहलाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, एंड सेम व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन, किस टाइप के शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। ऐसे ही किस टाइप के शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं, किस टाइप के शब्दों को वर्ब कहते हैं, एडवर्ब किनको कहा जाता है, प्रीपोजिशन किनको कहते हैं। तो मेन चीज हमें यही समझना है कि कौन से टाइप के शब्द क्या। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले नाउन से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो नाउन का मतलब है नेमिंग वर्ड्स। अब ऐसे शब्द जो किसी के नाम के लिए यूज किए जाते हैं। तो अक्सर एक डेफिनेशन जो हमने भी पढ़ी है बचपन से आज के टाइम बच्चों को पढ़ाई जाती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। रटी रटाई डेफिनेशन है, बट इसमें कुछ शब्द हमारे छूट जाते हैं। तो कुछ शब्दों को हमें और ऐड करना है, क्योंकि सिर्फ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के ही नाम को नाउन नहीं बोलते हैं, बल्कि कुछ और शब्द हैं जैसे आइडिया, फीलिंग और क्वालिटी। तो ये भी हमें ऐड करने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्सन का नाम समझना बहुत ईजी है, किसी भी इंसान का नाम दैट इज नाउन, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी जगह का नाम दैट इज ऑल्सो नाउन। एनिमल बोलते हैं तो कोई भी एनिमल दैट इज ऑल्सो नाउन। कोई भी थिंग बोल रहे हैं, कोई भी चीज का नाम दैट इज ऑल्सो नाउन। बट कोई फीलिंग है, जैसे फीलिंग का मतलब जैसे हो सकता है कि हैप्पीनेस, सैडनेस, काइंडनेस, ये सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं हमारी। तो जितनी भी फीलिंग और इमोशंस वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, इनको भी हम नाउन बोलते हैं। ऐसे ही कोई क्वालिटी जैसे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, कोई भी क्वालिटी किसी इंसान की दैट इज ऑल्सो नाउन। तो हमें इनको भी याद रखना है। तो नाउन में हम 2-3 वर्ड जो मैंने और बताया कि आइडिया, फीलिंग और क्वालिटी, इन शब्दों को भी ऐड करने की आवश्यकता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, फीलिंग और क्वालिटी। तो नाउन बहुत इजी है, नेमिंग वर्ड्स। आगे बढ़ते हुए जब हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में, इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब ऐसे शब्द जो किसी नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। अब इसको समझने के लिए अगर हम सपोज से बात करें, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है राहुल, राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब मुझे राहुल के बारे में कुछ और बातें करनी है, कुछ और बातें बतानी है, लिखनी है। तो हर सेंटेंस में राहुल राहुल ना लिख के हम एक शब्द यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज ही। तो हर सेंटेंस में हम राहुल ने बोल के कोई दूसरा वर्ड हम उसकी जगह यूज कर रहे हैं, उसके नाम की जगह, तो प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी। तो इस तरह के कई शब्द हैं जो प्रोनाउन का काम करते हैं, मतलब जो किसी भी नाउन के नाम की जगह यूज किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम एडजेक्टिव के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। तो विशेषण नाम से समझना बहुत आसान है, विशेषता बताने वाले शब्द। अभी किसकी विशेषता बताने वाले शब्द, तो इसको समझना है। तो एडजेक्टिव से पहले जो 2 चीजें हमने अभी तक पढ़ी, जिन 2 शब्दों के बारे में पढ़ा, नाउन और प्रोनाउन, तो इन 2 शब्दों को ही है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को ही है डिस्क्राइब करते हैं, इनकी विशेषता बताते हैं। मतलब तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द, या इंग्लिश में कहें तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। किसके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? फॉर नाउन एंड प्रोनाउन। जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब हमें किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि आई सॉ एन एलिफेंट, अगर हम सिंपल से लिखें आई सॉ
एन एलिफेंट। अब इसमें जो बोल रहे हैं कि आई सॉ एन एलिफेंट, मीन्स मैंने क्या देखा, एक एलिफेंट देखा। तो ये हमारे पास नाउन है। इस नाउन को हमने अगर सपोज डिस्क्राइब करना है कि व्हाट काइंड ऑफ एलिफेंट आई सॉ, तो इसके लिए हम ऐड कर सकते हैं आई सॉ एन एलिफेंट की जगह हम लिख सकते हैं अ बिग एलिफेंट। तो सेंटेंस हमारे पास बन जाएगा आई सॉ अ बिग एलिफेंट। तो ये जो बिग वर्ड है, बिग, ये इस एलिफेंट को डिस्क्राइब कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ एलिफेंट आई सॉ। तो बिग, ये इसमें हो गया बिग, इसमें एडजेक्टिव। तो कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन के साथ हमें क्वेश्चन करना है कैसा, कोई भी नाउन या प्रोनाउन कैसा है, तो हम आंसर भी दे। जब कोई पूछता है हमसे कि हाउ आर यू, तो आंसर देते हैं आई एम फाइन। तो एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम खुद को डिस्क्राइब करने के लिए, फाइन, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। तो कोई भी शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ कैसा का उत्तर हमें देता है, मीन्स जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ब, और दीजिए वर्ब मीन्स क्रिया। तो एक्शन वर्ड्स, जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं या जो भी काम नहीं करते हैं, ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो जैसे जाना, खाना, खेलना, कूदना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, सोना, नहाना, धोना, सारे वर्ड्स किसी एक्शन को मेंशन कर रहे हैं। तो जितने भी वर्ड जो किसी एक्शन को मेंशन करते हैं, इंग्लिश में करते हैं गो, कम, रीड, राइट, प्ले, लर्न, स्लीप, सिट, रन, वॉक, ठीक है, जितने भी शब्द हैं जो किसी एक्शन को मेंशन कर रहे हैं, ये सारे शब्द वर्ब कहलाते हैं। द नेक्स्ट इज अबाउट एडवर्ब। तो एडवर्ब, इसमें आप इसको समझ सकते हैं, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। मीन्स एडवर्ब भी एक ऐसा शब्द है जो डिस्क्राइब करता है। अब ये किसको डिस्क्राइब करता है ये समझने के लिए देखो, क्योंकि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमने ऊपर भी लिखा एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव इज ऑल्सो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ओके। बट एडवर्ब भी हम वही बोल रहे हैं कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, बट ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर व्हाट, किसको डिस्क्राइब करता है, ये समझने की आवश्यकता है। तो इसको समझने के लिए हमें ध्यान देना है कि एडवर्ब से पहले हमने एडजेक्टिव पढ़ा है और वर्ब पढ़ा है। तो एडवर्ब नाम से भी समझ सकते हो, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब, ओके। सो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो डिस्क्राइब करता है किसी एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को, और साथ ही इसके अलावा किसी दूसरे एडवर्ब को भी। तो एडवर्ब को और बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें हम एक एक करके समझेंगे कि एडवर्ब किस तरह से किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो पहले सेंटेंस में, तो यहाँ पे हमने अगर हम सिंपल सा इतना भी कहें ही इज स्मार्ट, ये भी एक सेंटेंस तो है, ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है, लेकिन स्मार्ट में हमने कुछ और ऐड करना है, इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करना है, तो हम इसको और बेटर बना सकते हैं कि ही इज वेरी स्मार्ट। तो ये वेरी एक ऐसा शब्द है जो स्मार्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि स्मार्ट एक एडजेक्टिव है, क्योंकि पता चला ही इज स्मार्ट, तो वो कैसा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे स्मार्ट, और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए एक और वर्ड यूज कर दिया कि वेरी स्मार्ट। तो हाउ मच का आंसर हमें दे रहा है, तो एडजेक्टिव के साथ हाउ मच का क्वेश्चन करेंगे, जो भी आंसर मिलेगा ये हमारा एडवर्ब होगा। तो सेम ऐसे ही रन्स। अब अगर किसी वर्ब के साथ हमने पहचानना है या वर्ब के साथ हमने किसी भी एडवर्ब का यूज करना है, तो उस वर्ब को करने का तरीका क्या है, हमें ये पता, किसी भी एक्शन को करने का तरीका। ही रन्स, वो दौड़ता है, कैसे, तो मतलब हाउ डज ही रन या हाउ ही रन्स, वो कैसे दौड़ता है। तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ही रन्स क्विकली, चाहे तो स्लोली, स्मार्टली, कुछ भी बोल सकते हो। तो ही रन्स क्विकली, तो यहाँ पे ये रन्स यानी कि वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये ही रन्स, हाउ ही रन्स क्विकली, तो ये जो वर्ड है क्विकली, ये डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर इस वर्ब को, तो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। सेम ऐसी, अब सेम सेंटेंस मैंने यहाँ देख सकते हैं आप, तीसरे एग्जांपल में भी लिखा है ही रन्स क्विकली, लेकिन क्विकली से पहले मैं यहाँ पर कुछ भरना है। तो ही रन्स क्विकली, ये भी एक सेंटेंस है, एक प्रॉपर सेंटेंस है, जिसमें हम पता चल रहा है कि वो तेजी से दौड़ता है। अब अगर इसी में हम कुछ और ऐड करें, क्विकली, क्विकली एक एडवर्ब है, जैसे कि हम इस सेंटेंस में क्लियर कर चुके हैं, तो इस क्विकली को भी, इस एडवर्ब को भी हमने डिस्क्राइब करना है, तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेते हैं एडवर्ब के रूप में, ही रन्स वेरी क्विकली, वो बहुत तेजी से दौड़ता है। तो यहाँ पे वेरी इस एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, मतलब इनके बारे में हमें कुछ और बताता है। तो आई होप एडवर्ब आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हिंदी में बोला जाता है संबंध बोधक शब्द,
जो संबंधों के बारे में बताता है। अब संबंधों के बारे में अब इंग्लिश में आप देख सकते हैं कनेक्शन मेकर्स, मतलब संबंध बनाने वाले शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन के साथ बनाते हैं या किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ बनाते हैं। तो इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है आई सॉ अ कैट और इधर लिख दिया लास्ट में द टेबल। तो जो यहाँ पे कैट वर्ड है, कैट एक नाउन है, ओके, ये कैट एक नाउन है और द टेबल भी एक, ये भी टेबल वर्ड भी एक नाउन है। तो इस नाउन का संबंध दूसरे नाउन के साथ, यानी कि कैट और टेबल के बीच हमने कनेक्शन बताना है। कि कनेक्शन बताने के लिए जो भी शब्द यूज करेंगे ये सारे शब्द प्रीपोजिशन का काम करेंगे। और यहाँ पे जरूर नहीं कि सिर्फ एक ही शब्द यूज किया जा सके, बहुत सारे शब्द यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आई सॉ अ कैट अंडर द टेबल, आई सॉ अ कैट अंडर द टेबल, मैंने एक बिल्ली देखी मेज के नीचे। तो कैट और टेबल का कनेक्शन यहाँ पे बनाने का काम या बताने का काम किया जा रहा है इस अंडर शब्द का यूज करके। अंडर द टेबल, कैट का कनेक्शन किसके साथ? टेबल के साथ, टेबल के नीचे। तो ऐसे यहाँ पे बोल रहे अगर आई सॉ कैट ऑन द टेबल जब बोलेंगे मतलब मेज में, तो ऑन द टेबल आ गया वहां पे। तो ये भी कनेक्शन बता रहा है उसका कि कैट और टेबल का क्या कनेक्शन है आपस में, कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे ही आई सॉ कैट नियर द टेबल, मेज के नजदीक, या आई सॉ कैट बिहाइंड द टेबल, मेज के पीछे। तो ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो हमारे प्रीपोजिशन का काम करते हैं। तो जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ या किसी दूसरे शब्द के साथ बताते हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन क्या होता है? संयोजक शब्द, हिंदी में बोलते हैं संयोजक शब्द या समुच्चय बोधक शब्द। तो इंग्लिश में और समझने के लिए इसको हम बोल सकते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का मतलब कनेक्ट करने वाले शब्द। किसको कनेक्ट, यानी कि किसको जोड़ने वाले शब्द, आपस में दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द। तो ऐसे शब्द जो आपस में दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं या फिर दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जो यानी कि वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द कंजक्शन कहलाते हैं। इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर राहुल इज रीडिंग, पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, और दूसरा सेंटेंस लिखा है रोहित इज लिसनिंग। तो दो सेंटेंस हमने इनको कनेक्ट करना है। तो कोई ऐसा शब्द जिसकी मदद से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके सिर्फ एक सेंटेंस बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो राहुल इज रीडिंग, रोहित इज लिसनिंग, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं राहुल इज रीडिंग एंड रोहित इज लिसनिंग। तो ये सेंटेंस, ये जो एंड शब्द है, ये एंड वर्ड इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम यहाँ पर कर रहा है। तो सेंटेंस हमारे पास बन गया इस तरह से कि राहुल इज रीडिंग एंड रोहित इज लिसनिंग। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस थे जिनको हम आपस में कनेक्ट किया एंड शब्द का यूज करके। तो ये एंड एक ऐसा शब्द है जो इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, तो कनेक्टर्स का काम कर रहा है, यानी कि कंजक्शन का काम कर रहा है। तो एंड एक कंजक्शन है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ पर कर रहा है। तो सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। आई कॉल्ड यू, पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस है आई वॉज एलोन, मैंने तुम्हें बुलाया। आई कॉल्ड यू, आई वॉज एलोन, मैं अकेला था। हमने इन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के पूरी एक बात बनानी है, पूरा एक सेंटेंस बनाना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या बना सकते हैं? जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं अकेले था। तो क्योंकि एक शब्द आ रहा है क्योंकि, तो क्योंकि हम इंग्लिश में बोलते हैं बिकॉज। तो यहाँ पे हो जाएगा है आई कॉल्ड यू बिकॉज आई वॉज एलोन। अच्छा, यहाँ पर हम बिकॉज को भी रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे कंजक्शन का यूज करके। अब वो कंजक्शन है शो, लेकिन जब हम शो का यूज करेंगे तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा थोड़ा दूसरे तरीके से आएगा। आगे वाला जो पीछे वाला सेंटेंस ये आगे आ जाएगा आई वॉज एलोन, मैं अकेला था इसलिए तुम्हें मैंने बुलाया। यानी कि मतलब ये जो दो सेंटेंसेस थे हमारे पास, आई कॉल्ड यू, आई वॉज एलोन, तो हम इनको दो अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं। तो आई कॉल्ड यू, आई वॉज एलोन को जोड़ने के लिए जब हम बिकॉज का यूज कर रहे हैं तो हमने सीधे सीधे बोला आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें बुलाया बिकॉज आई वॉज एलोन, क्योंकि मैं अकेले था। और दूसरे सेंटेंस में हमने शो का यूज किया, तो इसमें सेंटेंस का जो सीक्वेंस था आगे पीछे बदल चुका है। आई वॉज एलोन, मैं अकेला था, सो आई कॉल्ड यू, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तो यहाँ पर ये शो और यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में बिकॉज, ये दो ऐसे शब्द हैं जो यहाँ पे इन दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी कि कंजक्शंस का काम ये कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम कंजक्शन के तौर पर यूज करते हैं आपस में दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए।
तो इसी में बात करते हैं अंतिम पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन के बारे में। विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है इसको हिंदी में, और ऐसे शब्द जो सडन फीलिंग्स और इमोशंस को मेंशन करते हैं। अब किस चीज की सडन फीलिंग और इमोशंस? सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, पेन एंड एंगर। तो इन सिचुएशंस के दौरान जो भी सडनली हमारे मुंह से जो फीलिंग्स निकलती हैं शब्दों के रूप में, तो जो भी शब्द होते हैं उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। जैसे कुछ कुछ शब्द अगर हम कहें जो हमारी सडन फीलिंग को मेंशन करते हैं, जैसे सरप्राइज वाली फीलिंग, हम कोई चीज देखते हैं, मैं सरप्राइज होता है, बोलते वाओ, तो वाओ करके निकलता है ना मुझे ऑटोमेटिकली, दैट इज इंटरजेक्शन। कहीं पे लग जाती है, चोट लगती है, तो वहां पे आउच, ओ करके हम वर्ड निकलते हैं ऐसे दुख में। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी सडन फीलिंग को मेंशन करते हैं, इन सारे शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों ये तो बात थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर जो भी डाउट्स थे, जो भी कंफ्यूजन था, वो सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन अब क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। और मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए ऑल इन वन स्मार्ट लर्निंग के साथ।